स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन with magnitude of a vector, unit vector along the given vector and a vector of required magnitude along the given vector. जैसे आपके पास स्पेस में प्लेन में कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, तो उसका पोजीशन वेक्टर OP बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और पॉइंट P है विथ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, देन उसका पोजीशन वेक्टर आप लिखते हैं OP बार इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मालूम होना चाहिए, फिजिक्स में बहुत अप्लाइड पार्ट होता है, तो ध्यान में रखो वेक्टर्स को। आज देखना है हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स देखे थे, उनके प्रॉपर्टीज आपके पास है। और आज हमको देखना है कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स जब उनका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में है। मैंने बोला ए बार इक्वल टू कोई वेक्टर है और वो होगा सपोज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और मेरे पास B बार है सेकंड वेक्टर B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ध्यान में आया होगा, कोई पॉइंट होगा कैपिटल A और उसके कोऑर्डिनेट्स है A1 A2 A3, तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो यहाँ पे A1 A2 A3 है कोऑर्डिनेट। दूसरा कोई पॉइंट B होगा और कोऑर्डिनेट्स होंगे B1 B2 B3, तो उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन OB बार, जिसको आप B बार बोलते हैं, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और ऐसे 2 वेक्टर्स थे। और हमको फाइंड आउट करना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर A बार डॉट B बार। तो यहां पे होगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट B बार का वैल्यू था B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करो। A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप, A1 B1 स्केलर हो गए A1 B1, आप जानते हैं, और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में होता है तो यहाँ पे करना होगा आई कैप डॉट आई कैप, और आप सबको पता है आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 आता है, और A1 B1 इंटू आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, और A1 B1 इंटू 1 दैट इज A1 B1 ही होगा। अब A1 आई कैप से B2 जे कैप को मल्टीप्लाई करो, पर मल्टीप्लीकेशन कौन सा है, डॉट, और A1 स्केलर है B2 भी स्केलर है, तो A1 B2 स्केलर का प्रोडक्ट होगा और I डॉट J होगा, और I डॉट J इक्वल टू 0 आता है। A1 आई कैप डॉट B3 के कैप, सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप 0 आता है। आप A2 जे कैप से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, पर मल्टीप्लीकेशन डॉट है, ध्यान में रखो। A2 जे कैप डॉट B1 आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप दोबारा 0 आता है। A2 जे कैप डॉट B2 जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, तो A2 जे कैप प्लस B1 आई कैप 0 आ रहा है। A2 जे कैप डॉट B2 जे कैप होगा A2 B2 जे कैप डॉट जे कैप 1 आता है, और A2 जे कैप डॉट B3 के कैप दोबारा 0 आएगा क्योंकि जे कैप डॉट के कैप 0। अब मल्टीप्लाई करो A3 के कैप से तीनों टर्म को, A3 के कैप डॉट B1 आई कैप के कैप डॉट आई कैप 0, तो पहला टर्म 0 होगा, प्लस A3 के कैप डॉट B2 जे कैप के कैप डॉट जे कैप 0 आता है, परपेंडिकुलर वेक्टर। अगेन A3 के कैप डॉट B3 के कैप, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा A3 B3, और यहाँ पे के कैप डॉट के कैप का वैल्यू 1 आता है, तो ये पूरा प्रोडक्ट होगा A1 B1 प्लस A2 B2 और प्लस यहाँ पे होगा A3 B3। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स A बार एंड B बार, मेरे A बार था A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप,
बी बार था B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा तो डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रखो, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 है। आई मीन प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ I कैप प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ J कैप प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ K कैप। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्टूडेंट्स अब आपको डायरेक्टली नोट अप करना होगा, इफ A बार इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, and वेक्टर B बार B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, देन A बार डॉट B बार इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 यानी प्लस A3 B3, दैट्स ऑल। बस इतना रिजल्ट ध्यान में रखना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन भी आपको पता है, A बार डॉट A बार इक्वल टू A बार डॉट B बार इक्वल टू A B कोसाइन ऑफ थीटा। जब आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पता है तो आप ये डेफिनेशन अप्लाई करके भी डॉट प्रोडक्ट कर सकते, और आपके पास मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर देने रखा होगा तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन कर सकते। क्या करना होगा, A बार डॉट B बार इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ I कैप A1 B1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ J कैप A2 B2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ K कैप A3 B3। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, A बार इक्वल टू 3I प्लस 2J प्लस K, B बार इक्वल टू 2I माइनस 5J प्लस 3K, और हमको फाइंड आउट करना है A बार डॉट B बार, तो आप डायरेक्ट लिख दो। A बार डॉट B बार करना है तो क्या होता है कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ I प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ J प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ K। तो इसको बोलिए ना A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो मैं लिखूंगा A1 B1 तो 3 इंटू 2 प्लस A2 B2 प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ J2, और यहाँ पे J का कोएफिशिएंट -5 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ K 1 इंटू 3, तो ये होगा 6, 5 टू द 10 माइनस ऑफ यानी प्लस 3, तो ये होगा 6 प्लस 3 9 माइनस 10 दैट्स इक्वल टू -1, और ये आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स आपको करना है, एप्लीकेशंस आते हैं जैसे वर्क पावर एनर्जी में आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय अ फोर्स, तो एट दैट टाइम डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है। हमने मेरे पास एग्जांपल होगा वेक्टर A बार इक्वल टू 2I प्लस J प्लस 3K, और वेक्टर B बार है मेरे पास I प्लस 2 4J माइनस 2K, और हमको बोला फाइंड A बार डॉट B बार एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है उस पर से आप क्या बोल सकते हैं आपको लिखना होगा। तो मैंने A बार डॉट B बार करा तो बताइएगा A1 B1, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 1 प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ I इन बोथ द वेक्टर, प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ J, तो यहाँ पे होगा 1 इंटू 4, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ K होगा 3 इंटू -2, तो यहाँ पे होगा 2 प्लस 4 माइनस ऑफ 3 टू जा 6, 2 प्लस 4 6 माइनस ऑफ 6 दैट्स इक्वल टू 0। किसका वैल्यू 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, एंड इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अगर 0 आता है तो वेक्टर कैसे होता है आपको पता है, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0 then vectors are perpendicular, so that implies A bar is perpendicular to vector B bar। पता है आपको प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इफ टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये दोनों वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट्स सिंपली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और कई बार हमको डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है, ध्यान में रखो। हमने जाना ना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ चुके हैं आप, उसके प्रॉपर्टीज भी आपको पता है, पर आज हमको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन गिवन इन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन देखना होगा। ए बार अगर कोई वेक्टर है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप,
और बी बार कोई वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है a बार क्रॉस b बार। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या आता है, आप 10th स्टैंडर्ड में कहीं डिटर्मिनेंट पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आता है, हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स व्हिच आर इन प्रोडक्ट, मतलब टू द प्लेन ऑफ बोथ द वेक्टर्स व्हिच आर इन प्रोडक्ट एंड इट्स डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल, हम पढ़ चुके थे। तो ये वेक्टर आना चाहिए। तो ए बार क्रॉस बी बार आता है डिटर्मिनेंट आई जे के, पहला रो। सेकंड रो होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बार a1 a2 a3, और बाद में आता है कोएफिशिएंट ऑफ बी बार, थर्ड रो b1 b2 b3। बस सिंपली इतना लिख दो। कैसे आता है, तो एक्चुअली प्रोडक्ट करो, वहाँ पे आई बार क्रॉस आई बार 0 होता है, आई बार क्रॉस जे बार आई बार क्रॉस के बार आएगा, आई बार क्रॉस जे बार के बार होता है, के बार क्रॉस आई बार इक्वल टू माइनस जे होता है, अपन आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे आएगा, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे आता है। आपके पास था वो ट्रायड ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे, लास्ट लेक्चर पढ़ो। गुड। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए बार एंड बी बार, एनी टू वेक्टर्स, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप। फॉर सिंप्लिसिटी आप आई जे के भी लिख सकते हैं क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, पर मैंने 1 लिखा नहीं, आई जे के लिखा। तो आप आई कैप जे कैप के कैप भी लिखो, नहीं तो सिंपली आई जे के लिख सकते। तो फर्स्ट रो होता है आई जे के, सेकेंड रो होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बार a1 a2 a3, और थर्ड रो होता है b1 b2 b3 कोएफिशिएंट्स इन बी बार। एग्जाम्पल देखना है तो बिफोर दैट आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आना चाहिए, सॉल्व तो नहीं बोलते, इवाल्वेट करते आना चाहिए। मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है 2 4 3 4 1 5, चलो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। यहाँ पे होगा ए बी सी फर्स्ट रो, सेकेंड रो है पी क्यू आर, और थर्ड रो होगा एलिमेंट। सपोज डिटर्मिनेंट इवाल्वेट करो, डी से डिनोट करता हूँ। 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको पता है, ए बी सी डी होता है, तो आप प्रोडक्ट करते हैं ए डी माइनस ऑफ सी बी या बी सी, ए डी माइनस बी सी। एग्जाम्पल के तौर पे बताया 2 3 4 1 है, तो आप प्रोडक्ट करते हैं 2 × 1 2 माइनस 4 × 3 दैट इज 12, 2 - 12 दैट इज -10। ये होता है डिटर्मिनेंट का आंसर। पर 3/3 के डिटर्मिनेंट कैसे इवाल्वेट करो, तो जरा ध्यान दो। फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना होगा ए एज इट इज, इसका कॉलम और इसका रो रुका दो, इतने एलिमेंट बचते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट इवाल्वेट करो। Q × n माइनस m × r। अब सेकेंड एलिमेंट पे जाओ, अपन उसका साइन चेंज करो, -b कर लिया। अब उसका रो और उसका कॉलम डिलीट करो, बच्चे मेरे पास ये 4 एलिमेंट पी आर एल एन, उसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करो। P × n माइनस एल × r, तो पी एन माइनस एल आर। अब तीसरा एलिमेंट प्लस सी एज इट इज लिखो, अब उसका रो और उसका कॉलम डिलीट करो, बच्चे ये 4 एलिमेंट प्रोडक्ट करो, पी एम माइनस एल क्यू, डिटर्मिनेंट होगा दिस 4 एलिमेंट, पी × m माइनस एल × क्यू। ध्यान में आया होगा, बड़ा सोपा है। फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना होगा एज इट इज, कॉलम और रो डिलीट करना है, ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर दो, क्यू एन माइनस एम आर लिखा। सेकेंड एलिमेंट पे जाओ, माइनस साइन देके, माइनस ऑफ सेकेंड एलिमेंट बी, कॉलम डिलीट करो, रो डिलीट करो, ये 4 एलिमेंट बचते हैं, उनका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर दो, पी एन माइनस एल आर लिखा। प्लस थर्ड एलिमेंट पे जाओ,
कॉलम और रो डिलीट करो, प्रोडक्ट करो PM माइनस LQ ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स, डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट किया। ध्यान में आता है? एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट होगा 2 3 1 1 4 माइनस 2 3 2 1, सब बड़ा सिंपल लिया। फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है, 2 विल बी एज इट इज, कॉलम और रो डिलीट करना है। ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर। 4 × 1 4 माइनस 2 × -2 -4, तो माइनस माइनस होगा +4। अब सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करना है, +3 है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब उसका कॉलम और उसका रो डिलीट कर दो, तो इसको डिलीट कर दिया। अब बचे ये 4 एलिमेंट, उनका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करो। 1 × 1 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2, 3 × -2 -6, तो माइनस माइनस होगा +6, प्लस थर्ड एलिमेंट 1, उसका कॉलम और उसका रो डिलीट करना है, तो रो और ये कॉलम। अब बचे ये 4 एलिमेंट, उनका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करो। 1 × 2 2 -3 4 12, यहाँ पे होगा 4 + 4 8 2 16, 6 + 1 7 × -3 -21, और 2 - 12 - 10 × 1 -10, 16 - 21 -5, और ये -10, दैट्स इक्वल टू -15 इज द आंसर। ऐसे मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट हमको स्पेशल पढ़ना ही है 11th में, पर अभी ये ठीक है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। ऑर्डर 3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स। तो मैंने बोला मेरे पास कोई वेक्टर है A बार इक्वल टू 2i + 5j + 2k, और दूसरा वेक्टर होगा B बार इक्वल टू i + 2j - 3k, और हमको फाइंड आउट करना है A बार क्रॉस B बार। अब A बार क्रॉस B बार में हमने बोला था पहला रो लिखना होगा i कैप j कैप k कैप, सेकंड रो लिखना होगा कोएफिशिएंट ऑफ A बार दैट इज 2 5 एंड 2, और थर्ड रो में लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ B बार 1 2 एंड -3। प्रोडक्ट करो i कैप फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, इसका कॉलम और इसका रो डिलीट करो, कॉलम और रो डिलीट कर दिया। बचा 5 × -3 -15 -2 2 4, इसका साइन चेंज करते हैं, -j कैप, कॉलम और रो डिलीट करा, तो 2 × -3 -6 -1 × 2 दैट इज 2, प्लस एलिमेंट k कैप एज इट इज होगा ना। अब उसका कॉलम और रो डिलीट करो, ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करो। 2 2 4 -1 × 5 5 हो गया। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर लिखो। तो -15 -4 -19 i कैप, -6 -2 माइनस इंटू माइनस +8 टाइम्स ऑफ j कैप, और 4 - 5 -1 इंटू k कैप। ये होता है आपका A बार क्रॉस B बार। और हमने बोला था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम? गुड। मैंने लिखा कोई वेक्टर A बार इक्वल टू 2i + j + 3k, और वेक्टर लिखा B बार इक्वल टू 4i + 2j + 6k। ध्यान में आया होगा। और हमको बोला फाइंड A बार क्रॉस B बार, एंड जो रिजल्ट आता है इंटरप्रेट द रिजल्ट। रिजल्ट से आप क्या बता सकते? तो मैंने A बार के कोएफिशिएंट्स लिखे, सॉरी पहले तो i कैप j कैप k कैप पहला रो होता है, सेकंड रो होता है 2 1 3। आप यहाँ पे i कैप j कैप k कैप लिख सकते हैं। अब तीसरा रो होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड वेक्टर 4 2 6, सेकंड वेक्टर के कोएफिशिएंट इवैल्यूएट करो। i कैप एज इट इज 1 × 6 6 -2 3 6, -j कैप ब्रैकेट में होगा 2 × 6 12 -4 3 12, प्लस k कैप प्रोडक्ट 2 2 4 -4 × 1 4। तो यहाँ पे आ रहा है 6 - 6 0 i कैप, 12 - 12 0 मतलब -0 j कैप,
12 माइनस 12 0, 0 इंटू माइनस जे कैप लिख दिया मैंने, और 4 माइनस 4 0 इंटू के कैप। अब ये माइनस 0 प्लस 0 एक ही होता है, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया? जीरो वेक्टर। और हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो वेक्टर आ रहा है। भाई इसका मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो को जीरो वेक्टर बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो वेक्टर आ रहा है, और हमको मालूम है कौन से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा था, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो इनमें थीटा जीरो होता है। हमने देखा था ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। थीटा एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर होता है, और दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो इनमें थीटा कितना आता है? जीरो। एक तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। थीटा जीरो आता है तो साइन जीरो जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, तो ये प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो जीरो वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब ए बार एंड बी बार कोलिनियर होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जीरो आता है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अगर जीरो वेक्टर आता है तो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, ध्यान में रखो। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आपको आ जाएगा ना कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में। अब हमें जाना है कुछ रिजल्ट इतने प्रोग्राम का, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता है, और कंपोनेंट्स का केस पहले देखते हैं। मैंने बोला मेरे पास कोई पॉइंट था स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, तो उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमने ही बनाया था। यहाँ पे होता है वाई एक्सिस, यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे होगा कहीं आपका पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। क्लियर? यहाँ पे ओरिजिन होगा, और हमने इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया, तो इस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जानते हैं आप? अब इसको कोई कोई ओपी बार भी बोलता है, कोई पी बार बोलता है। इस मामले में मैं उसको आर बार बोल देता हूँ, कोई फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे आर बार इक्वल टू वेक्टर ओपी बार है, और इसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थीटा है। जस्ट अब इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो हमने बोला ये डिस्टेंस ओ एम इक्वल टू एक्स था, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस ओ एन था, सॉरी पी एन, तो ओ एन लेंथ वाई होगा। और हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन भी पता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हमको बताओ ये पूरा वेक्टर आर बार इन अ प्लेन ये दो टर्म से बना हुआ है, और ये भी एक्स इतना लेंथ था, और आई कैप ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हमने वेक्टर ओ एम बार बोला था। और y यानी कि इतना लेंथ होता है ओ टू एन, और उसका डायरेक्शन जे कैप रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर, ये वेक्टर हो गया वाई जे कैप, जिसको आपने ओ एन बार बोला था। मैंने बोला ये टोटल वेक्टर ओपी बार यानी कि आर बार इन दो वेक्टर से बनता है, मतलब दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर बार, कंपोनेंट पार्ट्स, ये दोनों मिला के आर बार बना है, ओ एन बार प्लस ओ एन बार, ओ एम बार प्लस ओ एन बार। और ओ एम बार का वैल्यू था एक्स आई कैप, ओ एन बार का वैल्यू था वाई जे कैप, और दोनों वेक्टर मिला के एक वेक्टर बना है, तो इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर बार। क्या बोलने का? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर बार। इसमें ओ एम बार को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ओ एन बार को बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। यहां पे and these two components are mutually perpendicular, मतलब यहां पे कोई भी वेक्टर दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से बनता है,
इसका मतलब कोई भी वेक्टर आप उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते, समझ गया? गुड। अब रही बात एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वाई जे कैप परपेंडिकुलर कंपोनेंट था अलोंग वर्टिकल, मतलब अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव। अब ये एंगल थीटा होगा, मतलब एंगल ऑफ वेक्टर आर बार विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ वेक्टर आर बार विथ हॉरिजॉन्टल। तो बताइए ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड का लेंथ ओ एम इक्वल टू एक्स था, और हाइपोटेनियस का लेंथ वेक्टर आर बार था, तो उसका मैग्नीट्यूड आर होगा। सिमिलरली साइन थीटा का वैल्यू आता है लेंथ ऑफ अपोजिट साइड एम पी, और इसका लेंथ वाई सेम है, तो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस आर होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलता होगा r cos थीटा, और y का वैल्यू मिलता है r sin थीटा, समझे? तो मैंने यहाँ पे लिखना होगा x का वैल्यू r cos थीटा इंटू आई कैप, और y का वैल्यू मिलता है r sin थीटा इंटू जे कैप। मस्त रिजल्ट है आपके लिए। तो कोई वेक्टर आर बार मेरे पास है इन अ प्लेन, पक्के में वो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से बना होता है, और उसका एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा, ये कंपोनेंट बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो पक्के में कितना आता है? आर कॉस थीटा आई कैप, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है आर साइन थीटा जे कैप। ये ध्यान में रखो। ध्यान में आया होगा? मेरे पास कोई वेक्टर है आर बार, कोई भी पॉइंट होगा आर पी, उसका पोजीशन वेक्टर होगा। सपोज ओ पी बार है, जिसको आपने आर बार बोला। पक्के में ये वेक्टर दो कंपोनेंट से बना है। कितने कंपोनेंट से? दो कंपोनेंट। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, मतलब इन दोनों कंपोनेंट से ये वेक्टर बना है, पर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, इतना ध्यान में रखो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों से ये बनता है, मतलब ये दो पार्ट में आप रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके दो पार्ट बना सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ये वेक्टर आर बार है, तो ये वेक्टर पक्के में आर कॉस थीटा आई कैप होगा, और ये आर साइन थीटा जे कैप होगा। इसका मैग्नीट्यूड आर है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, इस वेक्टर का एंगल विथ दिस डायरेक्शन, अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन, किसका कंपोनेंट? वेक्टर आर बार का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा आर कॉस थीटा आई कैप आता है, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर साइन थीटा जे कैप आ रहा है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड आर है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मतलब कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा का मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा आ रहा है, आई कैप तो डायरेक्शन है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा आता है। ध्यान में रखो, कोई भी वेक्टर होगा। मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है, सपोज डिस्प्लेसमेंट होगा एस बार, पर डायरेक्शन दिया नहीं, उसका मैग्नीट्यूड बोला 10 मीटर, और इसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल सपोज थीटा है एक्स डायरेक्शन के साथ, और थीटा का वैल्यू ले रखा है 60। तो बताओ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलावा, इस वेक्टर का एंगल विथ एक्स एक्सिस 60 दे रखा है, तो इसका ये कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा। आर का वैल्यू है एस मतलब 10, और थीटा का वैल्यू है 60, और कॉस 60 होता है 1/2, तो 10/2 यानी कि 5 मीटर आएगा। और इधर का कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। आर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 10 है, और साइन थीटा का वैल्यू 60 है। 10 एज इट इज, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये होगा 10/2 5√3। ऐसे कंपोनेंट निकालते हैं।
अब डायरेक्शन देना है तो इसको आप बोल सकते हैं ना, आर कॉस थीटा आई कैप और इधर का कंपोनेंट आर साइन थीटा जे कैप, तो ये आएगा 5 आई कैप और ये आएगा 5√3 जे कैप। ये हो गए इस वेक्टर के दो कंपोनेंट। तो कंपोनेंट दे रखे हैं तो आपको रिजोल्यूशन करते आना चाहिए अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम? गुड। तो स्टूडेंट अभी तो इतना देखो, फिर हमको देखना है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में करते हैं। पहले एक एप्लीकेशन देखता हूं। आपको इतना तो पता है, वेक्टर के साथ वेक्टर ऐड करते हैं, वेक्टर में से वेक्टर सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है डॉट एंड क्रॉस बोथ। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको ये भी पता है कोई वेक्टर होगा आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड आता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और कोई वेक्टर है आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये होता है उसका एक्स कंपोनेंट और ये होता है उसका वाई कंपोनेंट, दोनों मिला के ये वेक्टर बना है आर बार। अब ये देने रखा उसका एंगल विथ एक्स डायरेक्शन दे रखा है, तो उसका ये कंपोनेंट आता है आर कॉस थीटा आई कैप और ये कंपोनेंट होता है आर साइन थीटा जे कैप। वेक्टर में कंपोनेंट बोले, मैग्नीट्यूड बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो आर कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा। अभी जो बोला, मेरे पास एक एग्जांपल है जो कोई एग्जाम में दिखता है नीट वगैरह। कोई पार्टिकल है और ड्यू नॉर्थ चलता होगा 10 मीटर। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ। अब इधर नॉर्थ है तो इधर कौन सा होगा? साउथ। और इधर ईस्ट होगा तो इधर पक्के में वेस्ट है और यहां पे कहीं ओरिजिन होगा। और बोला कि आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गया 10 मीटर यहां तक, देन टुवर्ड्स ईस्ट 10 मीटर। अब यहां पे जाके रुक गया और हमको डिस्प्लेसमेंट बोला फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये प्रॉब्लम तो आप बचपन में ही कर चुके हैं, 9th में मोशन था। डिस्टेंस होता है एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, जिस पाथ पे चलता है उसका लेंथ। तो पहले ड्यू नॉर्थ गया टुवर्ड्स नॉर्थ 10 मीटर एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट 10 मीटर, देन वहां से तो पाथ इतना है, लेंथ ऑफ पाथ बोला तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर दैट्स इक्वल टू 20 मीटर। ये डिस्टेंस कवर हो गया। डिस्प्लेसमेंट बोला तो आपको डेफिनेशन पता है, वैसे हमको पढ़ना है मोशन इन नेक्स्ट पार्ट। पहले मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट होते हैं, वेक्टर डेरिवेटिव का एक पार्ट, इंटीग्रेशन का। तो व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? कोई ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ ही चलता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है। पर जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मेरा ऑब्जेक्ट तो यहां से निकला था यहां तक पहुंच गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे ये राइट एंगल है, नॉर्थ जा रहा था ईस्ट जा रहा था, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है, पाइथागोरस रूल अप्लाई करो, हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर बाहर आ गया 10 रूट ऑफ 2 मीटर, इतना होता है डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? 10 रूट ऑफ 2। ये बड़ा सोपा है, पर आप इस प्रॉब्लम को मैंने मॉडिफाई करा है थोड़ा सा, मैंने नहीं करा, आपके बुक में ही था कि आपका ऑब्जेक्ट ड्यू नॉर्थ ट्रेवल होता है 10 मीटर एंड देन 10 मीटर ड्यू ईस्ट वहां से, एंड देन 10 मीटर या 10 रूट 2 मीटर
ड्यू नॉर्थ साउथ कॉर्नर। अब 10√2 लेंथ कितना ज्योमेट्रिकली नहीं कर सकते। अब उसके 3 पाथ हैं। पहले पाथ में 10 मीटर चलता है टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम देयर, और उस कॉर्नर से 10√2 मीटर ड्यू मतलब टुवर्ड्स वेस्ट साउथ कॉर्नर, इस कॉर्नर पे चलता है। अब पूछा आपको फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल 10 + 10 20 + 10√2, तो ये होगा 10 + 10 + 10√2, तो ये होगा 20 + 10√2। 10 कॉमन भी ले सकते, तो यहाँ पे आएगा 2 + √2। ये मीटर में डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियली यहां से निकला, फाइनली यहां पे आ चुका है, पता नहीं कितना शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, नहीं निकाल सकता। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म से बड़ा इजीली सॉल्व कर सकता हूं। और हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा तो मैग्नीट्यूड में आंसर देना होगा। हमको बताओ पहले आपका ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में गया, टुवर्ड्स नॉर्थ, और ज्योमेट्रिकली मैं इसको वर्टिकल एक्सिस बताता हूं, और इसको ओरिजिन माने तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, सॉरी प्रॉब्लम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ड्यू नॉर्थ 10 मीटर, देन टुवर्ड्स ईस्ट बाय 10 मीटर, एंड देन ड्यू टुवर्ड्स वेस्ट साउथ कॉर्नर 10√2 मीटर। ये ध्यान में रखो। अब ये 10 मीटर इधर गया, अलॉन्ग वाई एक्सिस गया, तो उधर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे क्या। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैं लेबलिंग कर देता हूँ, ओ इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको तो पी बोला है, आप सी बोल दो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ओ ए बार, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी बार, और प्लस ये डिस्प्लेसमेंट होगा बी सी बार। वेक्टर ज्वाइन करोगे, वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। अब ओ ए बार कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है और डायरेक्शन जे कैप है, तो ये वेक्टर होगा 10 जे कैप। अब ए बी बार इस डायरेक्शन में है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन होता है क्या, तो ये वेक्टर लिखना है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये होगा 10 आई क्या, ओ ए बार प्लस ए बी बार हो गया। अब रही बात बी सी बार की, तो भी तो डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है ना। अब बताओ इसके अलोंग, ये अलोंग आई कैप भी नहीं है, अलोंग जे कैप भी नहीं है। तो मैंने बोला कोई वेक्टर जनरली ऑब्लिक होता है ऐसा, तो वो 2 पार्ट से बनता होगा। अब किसी वेक्टर के 2 पार्ट निकालने हैं आर बार के, तो हमने अभी देखा एक पार्ट होता है एक्स आई कैप, दूसरा पार्ट होता है वाई जे कैप, या फिर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, होता है नहीं। अब इसका थीटा पता नहीं, पर बोला कि इसका डायरेक्शन है ड्यू वेस्ट साउथ कॉर्नर। अब ये वेस्ट साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, वेस्ट साउथ कॉर्नर। तो पक्के में इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये एंगल होगा 45, और यहां का भी एंगल होगा 45 होगा जी। अब बताओ इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल 45 ले सकते हैं, और इसका कंपोनेंट ये भी एंगल 45 है, तो इधर भी कंपोनेंट होगा इन डायरेक्शन दिस। तो इधर का कंपोनेंट आता है आर कॉस 45, और इधर का कंपोनेंट आएगा आर साइन 45। पर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ये डायरेक्शन है निगेटिव वाई एक्सिस का, और ये डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस का, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ये डायरेक्शन। अब हमको बताओ आर मतलब इसका मैग्नीट्यूड था 10√2, और साइन 45 होता है 1/√2, √2 कैंसिल हो गया 10 बराबर है। और ये कंपोनेंट निकालना है, तो आर का वैल्यू था 10√2,
और cos 45 होता है 1/√2, अगेन कितना आता है 10। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 10i कैप, पर आई कैप का डायरेक्शन तो इधर होता है, अपोजिट डायरेक्शन लिखोगे -i कैप, निगेटिव वेक्टर। और ये कंपोनेंट होगा जे कैप अपवर्ड डायरेक्शन में होता है अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो ये होगा अलॉन्ग निगेटिव वाई डायरेक्शन, तो -10 जे। समझा? ये वेक्टर के दो कंपोनेंट मिले, तो बताओ ये पूरा वेक्टर कितना होगा? x कंपोनेंट -10i कैप और -10 जे कैप होगा कि नहीं बताओ? तो आपका ये वेक्टर होगा -10i कैप -10 जे कैप। मैंने बोला था r cos थीटा का वैल्यू कितना मिला आपके पास? -10, ये हम सॉरी चलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा सेम ही होते हैं। तो ये कंपोनेंट मिला -10i कैप और दूसरा कंपोनेंट मिला -10 जे कैप। समझा? तो उसका वैल्यू मैंने वहां पे पुट अप कर दिया और अब टोटल एडिशन करो, 10 जे कैप -10 जे कैप कैंसिल, 10i कैप -10i कैप कैंसिल, तो ये 0 बार आ रहा है बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 बार आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 0। तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट 0 आता है। डिस्टेंस आया था आपका 10 इन ब्रैकेट 2 + √2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0 आना मतलब आपका ऑब्जेक्ट पक्के में यहाँ पे आ गया, और हमको पता भी है 10 मीटर, तो ये पूरा लेंथ आता है 10√2 मीटर, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से आता है। और इन प्लेस हमको यहाँ पे 20√2 दिया होता तो आपका ऑब्जेक्ट इधर कहीं आया होता उसी कॉर्नर। तो एट दैट टाइम कंपोनेंट चेंज होते हैं, और प्रॉब्लम एक्चुअली ऐसे ही था। ये 10√2 मीटर दिया था, तो हमको बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बताते आगे, OA बार प्लस OB बार और प्लस BP बोल दीजिएगा या BC बोल दीजिए, BC बार। OA बार का वैल्यू कितना है मेरे पास? 10 जे कैप माइनस की प्लस के प्लस होगा अपवर्ड। OB बार पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो 10i कैप। रही बात BC बार की, तो इस पूरा वेक्टर जो 20√2 मीटर मैग्नीट्यूड का है उसके दो कंपोनेंट, तो ये आएगा 20√2 cos 45 बोलो या sin 45 बोलो, मैंने ये एंगल 45 लिया, तो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा r cos थीटा आता है, तो 20√2 cos 45 होता है 1/√2, तो ये आएगा 20 मीटर। समझा? और ये कंपोनेंट उतना ही आता है 20 sin ऑफ 45, मतलब 20 मीटर आ गया। समझा? पर इसका डायरेक्शन है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और इसका डायरेक्शन नहीं, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये वेक्टर इन दोनों कंपोनेंट से बना। ये वेक्टर होगा 20 जे कैप बट माइनस, और ये वेक्टर होगा 20 आई कैप बट माइनस। तो लिखूंगा 20 जे कैप माइनस प्लस माइनस में 20 आई कैप प्लस माइनस माइनस आई कैप, ये होता है। तो 10 जे कैप माइनस 20 जे कैप माइनस 10 जे कैप, 10 आई कैप माइनस 20 आई कैप माइनस 10 आई कैप। माइनस 10 भले ही कॉमन ले लो और ब्रैकेट में मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि आंसर हम मैग्नीट्यूड में देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड लेंथ होती है और लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो -10 का 10 कर लो, और i प्लस जे का मैग्नीट्यूड निकालना है तो √(x² + y², 1 1 आता है और y 1 1 आता है, तो 1 1 + 1, तो मेरा आंसर आता है 10√2 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा 10√2। अभी तो मैंने ऐसे ही बता दिया, जैसे एक एप्लीकेशन बता कि किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। वेक्टर अगर आपका r बार है, वेक्टर r बार, इतना वेक्टर था OP बार यानी r बार, और उसका ये एंगल थीटा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा r cos थीटा होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होगा तो वेक्टर में लिखना है तो यूनिट वेक्टर लगा दो।
और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता है आर साइन थीटा जे क्या, और मैग्नीट्यूड में बोला तो ये आता है आर साइन थीटा और ये आता है आर कॉस थीटा। समझा? तो हर एक वेक्टर को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, इतना पढ़ो, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पीरियड में। ऑल द बेस्ट।